बादशाह तुर्क अपने महल की मीनार पे खड़ा है, जहां वो अपने मंत्री आजम मियां से बात कर रहा है। सुना है कि हिंदुस्तान के बादशाह अकबर के मंत्री बीरबल हिंदुस्तान के सबसे बुद्धिमान लोगों में से एक माने जाते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने हुजूर। बीरबल की बुद्धिमानी के किस्से पूरे हिंदुस्तान में मशहूर हैं। हम बीरबल का खुद से इम्तिहान लेना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि इतनी वाहवाही आखिर किस बात की है। बादशाह तुर्क दरबार में पधार रहे हैं। तुर्क अपने मंत्री के साथ दरबार में आता है। उनके साथ एक बड़ा सा डब्बा है जो पर्दे से ढका हुआ है। बादशाह हिंदुस्तान को तुर्क का सलाम। सलाम बादशाह तुर्क। बताइए, हिंदुस्तान में आपका कैसे आना हुआ? तुर्किस्तान से मैं आपके लिए एक पहेली लेकर आया हूँ। कैसी पहेली? ये पहेली मैं आपको बताऊंगा जरूर, लेकिन ये पहेली जानने से पहले मेरी आपसे कुछ शर्तें हैं। कैसी शर्तें? अगर आपने ये पहेली सुनी तो आपको उसे सुलझाना भी होगा। आपको इस पहेली को सुलझाने के लिए 3 मौके मिलेंगे। अगर आपने उन 3 मौकों में इस पहेली को नहीं सुलझाया तो आपको शाह तुर्क के सामने झुकना होगा। ये सुनते ही राजा की प्रजा से वीर बलजीत और मानसिंह अपनी तलवार तैयार किए खड़े हो जाते हैं। गुस्ताखी! जबान संभाल के बादशाह तुर्क। मानसिंह जी, बैठ जाइए। दोनों राजा की आवाज सुनकर उन्हें देखते हैं। खुद को शांत कीजिए। अकबर के राज्य में मेहमानों का आदर होता है। तलवार नीचे रखिए और बैठ जाइए। मानसिंह बैठ जाता है। अब आप भी बैठ जाइए बलजीत जी। बलजीत सिंह भी बैठ जाता है। पहेली बताइए तुर्क जी। पर्दा हटाया जाए। पर्दा हटाया जाता है। पर्दे के पीछे एक बड़ा सा पिंजरा है, जिसके अंदर एक बड़े से शेर का पुतला है। पहेली क्या है तुर्क जी? पहेली बड़ी ही आसान है। आपको केवल इस शेर को पिंजरे से बाहर निकालना होगा, लेकिन आप उसे बाहर निकालने के लिए पिंजरे को हाथ नहीं लगा सकते। अकबर कुछ देर सोचता है। बीरबल, क्या तुम्हारी कोई राय है? शेर को पिंजरे से निकालने का कोई ना कोई हल जरूर लेकर आऊंगा। आपकी बुद्धिमानी के ही तो चर्चे हमने सुने हैं बीरबल जी। उसी को देखने के लिए तो हम तुर्क से यहाँ आए हैं। अकबर, बीरबल, बलजीत और मानसिंह महल के बाहर टहल रहे हैं। बीरबल, क्या तुम्हारे पास शेर को बिना पिंजरा हाथ लगाए बाहर निकालने की कोई तरकीब है? हुजूर, ऐसा क्यों होता है कि आप हर बार किसी भी गुत्थी को सुलझाने का अवसर केवल बीरबल को ही देते हैं? अगर आपको ऐसा महसूस होता है मानसिंह जी, तो मैं इस बार आपको और बलजीत जी को इस पहेली को सुलझाने का मौका देना चाहूंगा। तीनों मौकों में से पहले 2 मौके आपके और बलजीत जी के होंगे। अगर आप दोनों नाकाम रहे तो आखिरी मौका बीरबल को मिलेगा। ध्यान रहे मानसिंह जी, हमारे मान की बात है। जी हुजूर। शाह तुर्क, आजम मियां, अकबर, बीरबल और पूरी प्रजा दरबार में मौजूद है। सामने शेर का पिंजरा मौजूद है। तो ठीक है शहंशाह, आपका पहला मौका अब शुरू होता है। आप किसे भेजना चाहेंगे? हमारी प्रजा से सबसे पहले मान सिंह जी प्रयास करेंगे। मान सिंह अपनी जगह से खड़ा होता है। हुजूर, मुझे इस काम के लिए एक बड़ा सा रस्सा चाहिए होगा और एक उतलोक भी। अकबर हां में सिर हिलाता है। मान सिंह के लिए उसके हिसाब से उतलोक पिंजरे के ठीक ऊपर लगाया जाता है, जिससे एक मोटा रस्सा बंधा है जो पिंजरे को जकड़े हुए है। मान सिंह पिंजरे के पीछे जाकर उसे रस्से से खींचता है। पिंजरा उठने लगता है। जैसे ही पिंजरा छत से टकराता है, मान सिंह रस्सा छोड़ देता है और पिंजरा धड़ाम से नीचे गिर जाता है। पिंजरे के इतने ऊपर से गिरने के बाद भी पिंजरे को खरोंच तक नहीं आती।